इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़े थे केंद्रीय कोण, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? केंद्रीय कोण पढ़े थे। और केंद्रीय कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? चक्रीय चतुर्भुज। आज इसको हम केवल बुक से समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज़्यादा है, तो हम बुक से समझा दे रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ये परिभाषा इसकी, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब अगर कोई एक वृत्त दिया गया है और वह वृत्त की जो यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, जैसे चतुर्भुज हमारा दिया था, क्या दिया था? ए बी सी डी, एक चतुर्भुज दिया गया था। ये चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, यानी कि ए भी, बी भी और सी भी और डी भी, ये जो चारों शीर्ष है किस पे स्थित हो? वृत्त पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। यदि वृत्त की परिधि पर ये चारों बिंदु स्थित है तो क्या होगा? वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। बस ये चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर ये वृत्त के बाहर यहाँ ए लिख दिया जाए, अगर यहाँ वृत्त के बाहर ए है तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। या अगर एक वो अंदर ही कर दिया जाए, अगर ए बिंदु कहाँ कर दिया जाए? वृत्त के अंदर कर दिया जाए। अगर वृत्त के अंदर ए बिंदु कर दिया जाए तो तब भी यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज के लिए चारों शीर्ष कहाँ होने चाहिए? वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, तब जाकर के चक्रीय चतुर्भुज होगा। यही है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा। अब इसमें एक चीज और है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण देखिए, कोण ए के सामने का कोण कोण सी है, इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। कोण बी के सामने का कोण क्या है? कोण डी। ध्यान रखना, ये सम्मुख कोण कहते हैं। ये हमारा क्या है? सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए के सामने का कोण सी, इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। कोण बी के सामने कोण क्या है? कोण डी, इसी को कहते हैं इसके सामने की कोण, इसके सामने का ये कोण, ये हमारा क्या है? सम्मुख कोण। अब उसके बाद आपके आगे प्रश्नावली। प्रश्नावली भी हम बुक से ही बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। 13C है प्रश्नावली, 13C। 13C का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। अब आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके से बना है, एक वृत्त है, वृत्त में देखिए भुजाएं दी गई है, देखिए ए बी दिया गया है, सी डी दिया गया है, डी ई दिया गया है और बी सी दिया गया है। इसमें जो चक्रीय चतुर्भुज बना उसका नाम, अब देख लीजिए इस वृत्त की परिधि पर कौन कौन बिंदु है। देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी है। यानी कि जो चतुर्भुज हमारा क्या बना? चक्रीय चतुर्भुज क्या बना? ए बी सी डी, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बना, ए बी सी डी। ई नहीं बना है, ई इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा वृत्त की परिधि पर ई नहीं है, वृत्त की परिधि पर नहीं है बल्कि वृत्त के अंदर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज हमारा क्या होगा? ए बी सी डी। क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर ये चारों बिंदु स्थित है। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्व चित्र बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं से कौन बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय है, इसे बताना है। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए ए से हम
बी को ए बी। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं, ऐसे इसको मिला सकते हैं, इसको देखिए ऐसे मिला सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर ये सभी बिंदु हैं। यहाँ पर जो वृत्त दिया गया था, वृत्त का केंद्र हो, हमने देखिए इसको मिला दिया था, इसको ए से बी मिला दिया, फिर बी से ई को मिला दिया, ई से एफ को मिला दिया। ये चारों बिंदु जो हैं ए बी ई एफ, ये चारों बिंदु क्या है, एक चक्र या एक वृत्ति है, क्योंकि ये जो डी दिया है वृत्त के बाहर दिया गया, सी दिया वृत्त के अंदर दिया, तो एक वृत्ति नहीं, वृत्त पे नहीं है, यानी कि यही केवल चारों बिंदु इस वृत्त पर हैं, यानी कि ए बी ई एफ, ये हमारा आंसर होगा। ए बी ई एफ क्या होगा, एक चक्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, तो डी का सम्मुख कोण, तो डी के सामने का कोण कौन होगा, बी। डी के सामने का कोण क्या होगा, कोण बी। डी के सामने का कोण बी, और बी के सम्मुख कोण और बी के सामने कोण क्या होगा, कोण बी। बी के सामने का कोण डी और डी के सामने कोण बी, सम्मुख कोण। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, पार्श्वचित्र के देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य कथन बताना है। इसमें सत्य और असत्य कथन देखिए, ए बी सी डी ये आपका चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी डी, क्योंकि ये चारों बिंदु जो हैं इस वृत्त के परिधि पर स्थित है, इसलिए ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। ई अंदर दिया गया है और यफ भी, यफ बिंदु, यफ इस पे, यफ बिंदु, यफ बिंदु बाहर दिया गया चित्र में, सो लग रहा है कि ये बाहर ही दिया गया है, बाहर दिया गया। चलिए अभी देख लेते हैं। ये तो अंदर दिया गया, हमको लगता है यह बाहर दिया गया है। अभी देखिए सब क्वेश्चन में बिंदु ए बी सी डी एक चक्री बिंदु है, सही है कि ए बी सी डी एक क्या है, चक्री है, ये सत्य है। पहला क्या सत्य है, क्योंकि ए बी सी डी क्या एक चक्री है, इसलिए क्योंकि चारों बिंदु जो है कहाँ, परिधि पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। बिंदु ए बी सी डी ई तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, ए बी सी डी ई तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, चक्रीय बिंदु नहीं है, यानी कि इस वृत्त पर स्थित ए बी सी डी ई तो अंदर है, ये वृत्त के क्या अंदर है, यानी कि चक्री नहीं है। सही कह रहा है, चक्री नहीं है, चक्री नहीं, क्योंकि ई कहाँ है, अंदर है, तो चक्री हो ही नहीं सकता। ए बी सी डी ई तथा यह चक्री बिंदु नहीं है। अब ई तो अंदर है, तो कहाँ से चक्री होवे नहीं करेगा, ई अंदर है तो चक्री है ही नहीं, बिंदु नहीं है। सही कह रहा है, चक्री नहीं है। ए बी सी का सम्मुख कोण, ए बी सी का मतलब बीच का कोण बी, कोण बी का सम्मुख कोण डी है, हाँ कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, डी है, सही है। चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्री चतुर्भुज नहीं है, बी सी डी ए एक चक्री चतुर्भुज है, इसमें करा नहीं है, यानी कि गलत करा है, जबकि इसमें करा नहीं है।
चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। हाँ, ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है क्योंकि चारों बिंदु इस वृत्त की परिधि पर है। कोण बी का सम्मुख कोण सी है, कोण बी का सम्मुख कोण डी है, कोण बी का सम्मुख कोण डी है, यहाँ पर कारक क्या? सी है, इसलिए क्या? गलत। 13C को हमने बुक पर ही बता दिया है क्योंकि इसका सॉल्व कुछ नहीं था, केवल समझाना था, इसलिए हमने बुक ही पर बता दिया है। और सभी लोग इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। या तो मैंने बुक में ही बता दिया और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे।